नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये स्टोरी तेलानी राम की है। और दोस्तों, तेलानी राम की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं सभी। तो देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। आपको न्यू न्यू एडवांस लेवल के इसमें वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी और ग्रामर तो आपको सीखने के लिए मिलेगी ही। तो देखते हैं आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल क्या है। ए क्लीन सॉल्यूशन। क्लीन का अर्थ है दोस्तों साफ या स्वच्छ, और सॉल्यूशन होता है दोस्तों समाधान। एक स्वच्छ समाधान, एक स्वच्छ समाधान या एक साफ समाधान। तो देखते हैं कि कौन सा एक स्वच्छ समाधान है, आगे पढ़ेंगे। वंस, एक बार, तेलानी लेंट मनी, एक बार तेलानी राम ने उधार दिया पैसा। लैंड का फर्स्ट फॉर्म होती है लैंड और सेकंड फॉर्म होती है लैंड। तो लैंड माने उधार देना और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। तो एक बार तेलानी राम ने पैसा उधार दिया। किसको उधार दिया? टू वन ऑफ द कोर्टियर, जो दरबारी होते हैं। जैसे एक राजा का महल होता है तो उस महल में बहुत सारे दरबारी होते हैं, तो उनमें से एक को उसने पैसा उधार दिया। भाई जो तेलानी राम थे उन्होंने दरबारियों में से एक को पैसा उधार दिया। कोर्टियर का अर्थ दोस्तों दरबारी। वन डे, एक दिन, वहन जब ही वेंट, जब वह गया। दोस्तों वाक्य है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, जो कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो एक दिन जब वह गया, कौन? तेलानी राम जब गए टू हिज हाउस, उसके घर। किसके घर? जिसको पैसा दिया था। टू कोलेक्ट हिज मनी, अपना पैसा लेने के लिए। भाई एक दिन जब तेलानी राम उसके घर गए पैसा लेने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। कोलेक्ट करते दोस्तों इकट्ठा करना, भाई इकट्ठा करना ही समझ लो कि उसे दे रखा था उसे लेने के लिए। ही एक्सीडेंटली, वह अचानक, स्टेप्ड, उसने अचानक पैर रख दिया। ओन काउज डंग, गाय के गोबर पर। दोस्तों ये होता है एबस्ट्रोफी एस, जिसका अर्थ होता है का, की, के। जैसे तो ही एक्सीडेंटली, उसने अचानक, स्टेप्ड, उसने अचानक पैर रख दिया। ओन काउज डंग, गाय के, एबस्ट्रोफी के, डंग होता है गोबर, यानी गाय के गोबर के ऊपर उसने अचानक पैर रख दिया। किसने? जो तेलानी राम थे, जो पैसा अपना लेने के लिए उसके घर जा रहे थे दरबारी के पास। ही सा, उसने देखा, ए पोंड, एक तालाब। पोंड का अर्थ है दोस्तों तालाब। तो उसने एक तालाब देखा। नियर बाय, पास ही, भाई पास ही उसने एक तालाब देखा। एंड और बिफोर ही कुड वॉश हिज फुट, इससे पहले कि वे अपना पैर धो सके। दोस्तों बिफोर का अर्थ होता है इससे पहले, ही कुड वॉश, वॉश का धोना और कुड मत सके। तो इससे पहले वो अपना पैर धो सके। कौन? जो तेलानी राम है। इससे पहले कि वो अपना पैर धो सके, द कोर्टियर येलिड, कोर्टियर यानी कि वही, वही जो वो था, यानी कि दरबारी वही दरबारी चिल्लाया। येलिड का अर्थ दोस्तों चिल्लाना। तो भाई वही दरबारी चिल्लाया। क्या कहा उसने? स्टॉप, रुको। यू कांट वॉश, के तुम धो नहीं सकते। दोस्तों कैन नॉट, कांट बोल देते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो आप कैन नॉट भी बोल सकते हो। तो यू कांट वॉश, के तुम धो नहीं सकते। वॉश का अर्थ है दोस्तों धोना। योर बोर्ड, योर डर्टी फुट, तुम्हारे गंदे पैर को। भाई तुम अपने गंदे पैर को धो नहीं सकते। इन माई पोंड, मेरे तालाब में। दोस्तों जो दरबारी था जिसको इसने पैसा दिया था, तो वही दरबारी तेलानी राम को कह रहा है कि तुम अपने गंदे पैर को मेरे तालाब में धो नहीं सकते। इफ, यदि, यू वॉन्ट, यदि तुम चाहते हो, कम इन, अंदर आना, यदि तुम अंदर आना चाहते हो। यू नीड टू कट, तुम्हें जरूरत है काटने की। योर फिट, अपने पैरों को। देखो क्या कहा इसने, कैसी चाल खेली है। ये जो दरबारी था इसे पैसा दिया था तेलानी राम ने,
तो तेलानी राम ने कहा है कि तुम्हारा पैर गंदा हो गया है और तुम मेरे तालाब में अपने पैर को नहीं धो सकते। यदि तुम अंदर आना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पैर को काटना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। एल्स रिटर्न, वापसी में, एल्स रिटर्न वापसी में, द तेलानी अंडरस्टूड, यानी कि इसी बात की वापसी में जो तेलानी राम है वो अंडरस्टूड हो गए। अंडरस्टूड का अर्थ दोस्तों समझ गए। क्या समझ गए? दैट की द कोर्टियर डिड नोट, नहीं चाहता, डिड नोट वेंट, नहीं चाहता, टू गिव हिज मनी, के उसका पैसा देना। भाई इसी बात से या इसी वापसी में जो तेलानी राम है वो समझ गए कि जो दरबारी है वो उसका पैसा देना नहीं चाहता, इसलिए तो कह रहा है कि वो अपना पैर काट कर तो जब जब तुम अंदर आ सकते हो। तो दोस्तों ये वाक्य बनता है द कोर्टियर डिड नॉट वेंट टू गिव हिज मनी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें नोट लग जाता है, नहीं आ जाता है। तो दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, जो पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले जो वाक्य होते हैं उसमें तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जहां से नोट वाले सेंटेंस जुड़ जाते हैं, नेगेटिव वाले सेंटेंस जुड़ जाते हैं, वहां से वर्ब की सेकंड फॉर्म खत्म होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और वहां से ही दोस्तों फिर हमारा डिड चालू हो जाता है। ठीक है भाई। तो इसी बात से जो तेलानी राम थे वो समझ गए कि जो दरबारी है वो उसका पैसा देना नहीं चाहता है। वंस, एक बार, होम, घर पर, एक बार घर पर, ही क्रिएटेड, उसने बनाया, उत्पन्न किया या बनाया, क्या बनाया, ए मिनरल पिट। मिनरल का अर्थ क्या होता है? मिनरल होता है दोस्तों जो खाद होता है। खाद दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक तो केमिकल खाद होता है जिसे हम खेतों में लग डालते हैं, और एक खाद होता है दोस्तों गोबर का बना हुआ। गोबर का बना हुआ कैसे दोस्तों? जैसे हम गांव में होते हैं, गांव के अंदर क्या करते हैं, जो गोबर होता है उसे एक ही जगह डालते रहते हैं 1 महीने के तक, 2 महीने तक। जब गोबर इकट्ठा हो जाता है 1 महीने का, 2 महीने का, तो उस गोबर को फिर हम क्या बोल देते थे? खाद बोलते रहते हैं। तो उस गोबर को फिर हम फसल में डाल देते हैं जब फसल को बोते हैं, ताकि जो फसल होती है वो हमारी अच्छे से पैदावार होती है उसकी, तो बहुत वो सहायता करता है अच्छी फसल होने के लिए। तो वही है जो तेलानी राम है, उन्होंने एक बार जो खाद का गड्ढा उन्होंने खोदा। भाई जो खोदा उन्होंने खाद का गड्ढा इन हिज गार्डन, अपने बाग में उन्होंने खाद का एक गड्ढा खोदा, एंड इनवाइटेड, और आमंत्रित किया। क्या आमंत्रित किया? कोर्टियर, दरबारी को। भाई फिर दरबारी को बुलाया, वही दरबारी को जिसे पैसा उधार दिया था। फॉर डिनर, भाई खाने के लिए आमंत्रित किया उसी दरबारी को। एट नाइट, रात में, भाई रात में उसी दरबारी को खाने के लिए आमंत्रित किया। द कोर्टियर, दरबारी, कुड नोट सी, नहीं देख सका, द पिट, गड्ढे को, पिट होता है गड्ढा। भाई जो दरबारी था वो रात में गड्ढे को न देख सका, एंड और फेल, वो गिर गया, इनटू इट, और वो इसमें गिर गया। जो गड्ढे का जो गहराई थी वो यहाँ पे दर्शा रहा है, नेक डीप, यानी कि गर्दन तक वो गड्ढा था। इतना गहरा था वो गड्ढा, कहाँ तक? गर्दन तक। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो गर्दन तक जो गड्ढा था उसमें वो गिर पड़ा, और अंधेरे के कारण वो उस गड्ढे को न देख सका। कौन न देख सका? जो दरबारी आया था खाने के लिए। सीइंग दिस, यह देखकर तेलानी राम, तो ये तेलानी राम, दोस्तों तेलानी राम मैं कह रहा हूं, नहीं तो यहाँ पे तेलानी लिखा हुआ है, तेलानी राम इसका, इनका जो पूरा नाम है वो तेलानी राम है। तेलानी कैम, जो तेलानी राम है वो आए, आउट, बाहर आए, विद ए सावर्ड, एक तलवार के साथ। अब दोस्तों देखो, अब यहाँ पे ये भी बदला लेना चाहता है तेलानी राम जो है, तेलानी राम एक तलवार के साथ वो बाहर आए, एंड और सेड, कहा, क्या कहा? यू कांट वॉश, के तुम धो नहीं सकते, द नेक, अपनी गर्दन को। भाई तुम अपनी गर्दन को धो नहीं सकते, इन माई पोंड, मेरे तालाब में, तुम मेरे तालाब में अपनी गर्दन को धो नहीं सकते। सो इसलिए
आई विल हेल्प, के मुझे सहायता करनी पड़ेगी, मुझे मदद करनी पड़ेगी, काय के लिए, टू कट योर हेड, तुम्हारा सिर काटने के लिए। भाई तुम अपनी गर्दन को, सॉरी इसने क्या कहा था, हाँ, तुम अपनी गर्दन को मेरे तालाब में धो नहीं सकते, इसलिए मुझे तुम्हारी गर्दन काटने में सहायता करनी पड़ेगी, सो दैट, ताकि यू में लिव, ताकि तुम छोड़ सको, लिव का अर्थ दोस्तों छोड़ना, ताकि तुम छोड़ सको डर्टी बॉडी, गंदे शरीर को, हेयर इट सेल्फ, सोम यहाँ। दोस्तों इसने कहा है जो तेनालीराम है, मुझे तुम्हारी जो गर्दन है वो काटनी पड़ेगी, ताकि तुम अपनी गंदी गर्दन को यहीं पर छोड़ सको। तो इसका जो बदला था, जो तेनालीराम का जो बदला था वो पूरा हो चुका है।